Hello students, how are you all? I hope you are all fine and your study is going well. Students, today we shall study geography. Okay? In the geography chapter 6 we shall study. Okay? In the chapter 6 the name of the chapter manufacturing industries. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे. क्लास 10th दिस इज अ पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर. ओके, यह चैप्टर हम लोग कई पार्ट में डिस्कस करेंगे. ओके, सो यह पहला पार्ट है इस चैप्टर का. तो लेट्स स्टडी अबाउट व्हाट इज़ मैन्युफैक्चरिंग. ओके, टू whom we can say the manufacturing, what is manufacturing, something like that we shall discuss in this video. Okay, so let's study. Number 1 point here, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स. गुड्स जैसा कि आप जानते हैं सामान जो होते हैं. यहाँ पर पहले आप देख लीजिए जो चैप्टर दिया हुआ है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़, माने जो बनाने वाली जो फैक्ट्रियाँ हैं, गुड्स को जो बनाती हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, जैसे आप देख रहे हो ना, कपड़े हो गए, है ना, आप देख रहे हो बहुत सारे हम अपने आसपास देखते हैं जो बनते हैं. वो कहाँ बनते हैं? फैक्ट्रीज़ में ही बनते हैं. मैन्युफैक्चर कहाँ पे होता है? फैक्ट्रीज़ में ही होते हैं. तो उन चीज़ के बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे. सो व्हाट इज़ मैन्युफैक्चरिंग. ओके, लेट्स स्टडी. प्रोडक्शन गुड्स, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज़. जो प्रोडक्शंस होता है गुड्स का लार्ज क्वांटिटीज़, बड़ी मात्रा में. आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल्स टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स, उसी को हम क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं. माने जो रॉ मटेरियल्स होते हैं, रॉ मटेरियल्स को कन्वर्ट कर कर हम किस में बदलते हैं, उसे गुड्स में बदलते हैं, प्रोडक्ट्स में बदलते हैं. जो इसकी कीमत बहुत ज़्यादा हो जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग. जैसे एग्जाम्पल ग्रुप में मैं आपको समझा रहा हूँ. जैसे मान लीजिए कॉटन है, ठीक है ना. कॉटन जो होता है, कॉटन की खेती होती है, तो क्या हो गया, कॉटन इज़ द रॉ मटेरियल. लेकिन जब कॉटन के रॉ मटेरियल को ट्रांसफ़र होकर कहाँ लेकर आया जाता है, इंडस्ट्रीज़ में. कहाँ लेकर आया जाता है, इंडस्ट्रीज़ में. माने कॉटन जो है, कॉटन का जो रॉ मटेरियल्स है, कच्चा माल जिसको बोलते हैं, उसे हम इंडस्ट्रीज़ में लेकर आते हैं. तो उस समय रॉ मटेरियल्स की वैल्यू कम होती है. लेकिन जैसे ही इसको हम लेकर आते हैं इंडस्ट्रीज़ में, यहाँ पर बनते हैं, कपड़े बनते हैं और भी जो कॉटन के जो सामान बनते हैं आप देख रहे हो, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, हाई हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है. उसे हम क्या बोलते हैं, उसके हम बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग. बात समझ में आ रहा है. जैसे मान लीजिए स्टील हो गया, आयरन हो गया, तो वो रॉ मटेरियल्स हैं. लेकिन जब उसे हम क्या करते हैं, इंडस्ट्रीज़ में उसको प्रोसेसिंग करते हैं. क्या करते हैं, प्रोसेसिंग माने उसको बनाना. प्रोसेस करके क्या करते हैं, दूसरे रूप में कन्वर्ट करते हैं, दूसरे रूप में स्ट्रक्चर देते हैं. तो क्या बनता है, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर्स जो हमें उसको बनाने का दरकार होता है, जो उसे हम बनाना चाहते हैं, उसका हम क्या करते हैं, शेप देते हैं. शेप देने के बाद क्या होता है, वो ऐसा बनता है. तो वो क्या कहलाता है, मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं. जैसे दूसरा एग्जांपल मैं आपको बताऊं. जैसे आप गेहूं देखते हैं ना, वीट, गेहूं है ना. गेहूं क्या होता है, रॉ मटेरियल्स होता है. लेकिन जब उसे हम इंडस्ट्रीज़ में लेकर जाते हैं तो क्या बन जाता है, वो गेहूं से आटा बनता है. बात समझ में आया. तो आप सोचिए कि जो रॉ मटेरियल्स गेहूं है, गेहूं की जो कीमत है, क्या आटे का सेम कीमत वही होता है? नहीं होता है. क्योंकि वो क्या था, उससे पहले रॉ मटेरियल्स था. तो रॉ मटेरियल्स की वैल्यू क्या थी, कम थी. लेकिन गेहूं जब आटा का रूप ले लिया, प्रोसेस होकर क्या बना, आटा बना, तो उसकी कीमत ज़्यादा हो गई. बात समझ में आया. तो उसी तरह क्या होता है, स्टील हो गया. स्टील ऐसे ही रॉ मटेरियल्स होते हैं, लेकिन जब उसको हम प्रोसेसिंग कर कर उसका हम बर्तन बनाते हैं तो उसकी कीमत ज़्यादा हो जाती है. बात समझ में आया ना. तो इसी को हम क्या बोलते हैं,
मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, व्हाट इज द मैन्युफैक्चरिंग। ओके, नाउ लेट्स स्टडी द नेक्स्ट पॉइंट। डू यू नो दैट पेपर इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम वुड? जो पेपर बनते हैं वो किससे बनते हैं? लकड़ियों के बनते हैं, वुड होते हैं ना, उससे बनता है, ठीक है ना। शुगर जो होता है, चीनी, वो कहाँ से बनते हैं? शुगर केन, गन्ने से। अब देखिए एग्जाम्पल यहाँ पर जो मेंशन मैंने किया हुआ है कि जो पेपर बनता है, ठीक है, जो आज हम देखते हैं पेपर हम जिसका यूज करते हैं वो किसका है? लकड़ी का है ना। तो वुड एज अ रॉ मटेरियल, बट व्हेन इट प्रोसेस इन द इंडस्ट्री देन इट कन्वर्ट इन द पेपर। तो क्या किसका रूप लेता है? पेपर का रूप लेता है। तो रॉ मटेरियल्स का वैल्यू कम होता है, लेकिन जब उसका कन्वर्ट करके हम क्या करते हैं, लेकर आते हैं पेपर में बनाते हैं, तो उसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाती है। उसी प्रकार गन्ना होता है, देख रहे हैं ना, गन्ने की खेती हम करते हैं, तो गन्ने से क्या बनता है? शुगर, चीनी बनते हैं, गुड़ बनते हैं। तो जो गन्ना का कीमत होता है रॉ मटेरियल क्या है? शुगर केन, ठीक है ना। लेकिन उससे क्या बनता है? शुगर भी बनता है, चीनी बनता है, उससे गुड़ भी बनते हैं, जो बहुत शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। चीनी से लाख गुना बढ़िया क्या होता है? गुड़ होता है, जो हमारे शरीर को डाइजेस्ट करने में, जो हम खाना खाते हैं उसको पचाने में प्ले अ वेरी डायनेमिक रोल। यदि आप चीनी खाइएगा तो शायद आपका खाना पचेगा नहीं, लेकिन यदि आप गुड़ खाइएगा तो आपको खाना पचाने में क्या होता है? बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है ना। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? खाना खाने के बाद थोड़ा गुड़ खा लेना चाहिए। इससे क्या होता है? डाइजेस्ट में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो शुगर केन से क्या बनता है? शुगर भी बनता है, चीनी बनता है, गुड़ भी बनता है, जगरी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। आयरन, जो लोहा होता है और स्टील होते हैं, आयरन एंड स्टील फ्रॉम आयरन ओर, ठीक है ना। जो आयरन लोहा देखते हो, स्टील देखते हो, कहाँ से बनते हैं? आयरन ओर से बनता है। एंड एल्युमिनियम फ्रॉम बॉक्साइट, एल्युमिनियम जो बनता है कहाँ से बनता है? बॉक्साइट से। तो स्टूडेंट्स ये है आपका क्या नाम है? सम एग्जाम्पल्स। क्या ये सब आप जानते हो? यदि आप ये सब जानते हैं तो इसका मतलब आपको मैन्युफैक्चरिंग के बारे में पता होता है, क्योंकि इस यूनिवर्स में क्या होता है? कोई भी चीज़ स्टेबल नहीं होता है, सब में क्या होता है? कन्वर्टेड होता है, ठीक है ना। सो आई होप फ्रॉम दिस 2 पॉइंट यू हैव अंडरस्टैंड वेल। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ अ कंट्री इज मेजर्ड। क्या है? द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ अ कंट्री, देश की जो इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था है उसकी जो मजबूती है, इज मेजर्ड, मापी जाती है कैसे? बाय द डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। देश की अर्थव्यवस्था स्टूडेंट्स कब मापी जाती है? जब उस देश का मैन्युफैक्चरिंग पावर अच्छा होता है, मैन्युफैक्चरिंग अच्छी होती है, तब क्या हम इसको मानते हैं कि उसकी देश की इकोनॉमिक्स अच्छी है। सो आई होप स्टूडेंट्स फ्रॉम दिस वीडियो यू हैव क्लियर मच मोर अबाउट व्हाट इज द मैन्युफैक्चरिंग। दिस इज द इंट्रोडक्शंस। आई होप यू हैव क्लियर अबाउट द व्हाट इज द मैन्युफैक्चरिंग। ओके स्टूडेंट्स, सो I hope you have understand. If not understanding, so watch video 1 and 2 times. You will clear your all concept it about. Okay, thank you.